हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ये जो मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो ये जो वीडियो है ये मेरा कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियो का। पिछला वीडियो में जो मैंने बनाया था वो था आपका क्लास 10th का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है उस चैप्टर का। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कर रही थी, जहाँ पर मैंने पिछले दो वीडियोस में 12.1 एक्सरसाइज किया और उसके बाद जो दूसरा किया था 12.2 और 12.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। तो क्योंकि 12.2 बहुत छोटा एक्सरसाइज था, इसीलिए 12.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें किए थे। बट क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो आज मैंने तो इसीलिए मैंने उस वीडियो को इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में इसके वीडियो बनाया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये भी वही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1 सॉरी 12.3 का 9th क्वेश्चन। तो मैं यहाँ से आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। Calculate the volume of the ice cream provided that its 1/6 part is left unfilled with the ice cream. तो हमें निकालना है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये सबसे पहले देख लेते हैं। ये दो फिगर्स है, एक आपका कोन है और एक आपका हेमिस्फेयर है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम दोनों का निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं रेडियस कितना दिया हुआ है। रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है आपको, रेडियस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है आपकी, टोटल हाइट जो है कैपिटल एच जो है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। हमें तो निकालना है ये वाला पोर्शन। ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन कितना है, ये तो 5 सेंटीमीटर है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये एच कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इट विल बी इक्वल टू this small h will be equal to capital H minus R and it will be equal to 10 minus 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो h आ गया आपका 5 सेंटीमीटर और R आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r, 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r और यहाँ पर h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू इट इज़ 22/7 इंटू r इज़ 5 इंटू 5 और h हो जाएगा आपका 5 प्लस 2r इज़ 10 यानी कि 15। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 15। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आता है आपका, ये आ रहा है आपका 22 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 7। तो ये तो आ गया आपका v, टोटल v आया, लेकिन उसमें से बोला गया है कि कुछ अनफिल्ड पोर्शन भी है। तो अनफिल्ड पोर्शन कितना हुआ, इट इज़ गिवन इज 1/6 ऑफ टोटल v। तो रिमेनिंग पोर्शन जो है, रिमेनिंग पोर्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका v माइनस 1/6 ऑफ v, यानी कि इसको हम v कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1/6। तो ये हो जाएगा आपका 5/6 v। ठीक है, तो 5/6 v कितना है आपका 22/7 इंटू 125। तो यहाँ से मैं ये कैंसिल करती हूँ, ये हो गया 11। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 55 इंटू 125, 55 इंटू 125 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 आएगा, तो ये 21 आएगा।
तो ये आ रहा है आपका 327.38 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर containing some water. Find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that the water level rises to by 5.6 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है एक बड़ा बीकर दिया हुआ है. ये एक बीकर है, सिलिंड्रिकल बीकर. ठीक है. इसमें थोड़ा वाटर ऑलरेडी था. इसमें क्या डाला गया? मार्बल्स डाले गए, छोटे मार्बल्स डाले गए. इन मार्बल्स की शेप क्या है? स्फेरिकल है. ठीक है. तो मैं मार्बल देख लेती हूँ. ये मार्बल है और इसका डाया दिया हुआ है आपको 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है. इसका डाया है आपका 7 सेंटीमीटर सिलेंडर का. और इसका जो वाटर लेवल है ये यहाँ पर इनिशियली इतना था. जब आपका मार्बल्स को ड्रॉप किया गया, ये मैंने मार्बल्स को ड्रॉप किया मान लो, तो ये छोटे छोटे मार्बल्स ड्रॉप किए गए तो वाटर लेवल जो राइज हुआ वो अब इतना हो गया. ठीक है. तो हमें कितना वाटर लेवल कितना राइज हुआ, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है दिस इज़ 5.6 सेंटीमीटर. ठीक है. और लेकिन ये आपका सिलेंडर ही रहा ना, सिलेंड्रिकल शेप ही है. ये हमने पहले भी किया है इस तरह का क्वेश्चन. तो हमें सिर्फ इस पोर्शन जो मैंने ब्लू मार्क किया है, हमें उसका वॉल्यूम जो है उसका जो राइज है और राइज इन वाटर उसका जो हाइट है वो है आपका 5.6 सेंटीमीटर. ठीक है. हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मार्बल्स निकालना है. तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू n. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ ये वाला जो पोर्शन है, ब्लू पोर्शन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, या फिर आप बोलो 1 मार्बल इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स. ठीक है. तो ये हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज क्या है? ये वही है आपका कि द अमाउंट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप्ड इनटू द वाटर. तो ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ये वही है. यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज कितना हुआ है, वो आपका शेप क्या है? ये तो शेप तो आपका सिलिंड्रिकल ही बन रहा है. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये मैं कैपिटल आर ले रही हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मार्बल कितना है? एक स्फीयर है ये, दिस इज अ स्फीयर. ठीक है. तो इसका कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स. तो यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, यहाँ सबसे पहले पाई पाई कैंसिल कर देते हैं. और कैपिटल आर हमारा कितना है? ये अगर डायमीटर अगर आपका 7 सेंटीमीटर है तो आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल डी आपका 1.4 सेंटीमीटर है, तो आर हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 स्क्वायर इंटू एच कितना है? 5.6 इक्वल्स टू 4/3 इंटू आर कितना है? ये है आपका 0.7 का क्यूब इंटू एन. तो n will be equal to 7/2 square into 5/6 into 3 divided by 4 into 0.7 क्यूब. तो इसको कर लेते हैं फर्दर. ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 5.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7. ठीक है. तो ये पॉइंट्स मैंने हटा दिए, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट भी हट गया, और इसको हटाया तो यहाँ पर 10 आया और इसको हटाया तो यहाँ 10 आया. ठीक है. अब ये 7 और 7 कैंसिल. अब रह गया ये, तो ये हो जाएगा 7 8 ज़ा 56 and 4 2 ज़ा 8. ठीक है. दिस 2 विल कैंसिल आउट विद दिस 2 एंड यहाँ 2 रह गया, ये हो गया 5. तो ये आ गया आपका 150. तो नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए आपके 150. तो यही आपको निकालना था नंबर ऑफ मार्बल्स.
नंबर ऑफ मार्बल्स इज 150. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर कैन बी obtained from a solid rectangular lead piece with the dimensions 66, 42 and 21. तो यहाँ पर बोले रेक्टेंगुलर हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर दिस कैन बी obtained फ्रॉम अ सॉलिड रेक्टेंगल. ये आपको लेड पीस दिया हुआ है जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है. तो ये है आपका 66, दिस इज़ 42 एंड दिस इज़ 21. ठीक है. एंड इससे हम बना रहे हैं लेड शॉट्स बना रहे हैं जिसका एक का डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है. और ये कितने हैं? मैनी इक्वल्स टू एन. लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू एन. ठीक है. तो इसका वॉल्यूम और इनके वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ लेड पीस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स. ठीक है. इनटू नंबर ऑफ लेड शॉट्स. तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या है? ये क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 66 इंटू 42 इंटू 21. एंड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन. यहाँ पर यहाँ पर आपका डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 2.1 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ से पुट करते हैं 66 इंटू 42 इंटू 21 इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू एन. तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें. 3 7 21. यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं हम. दिस 10 एंड दिस 10. ये 21 इससे 3 7 21 इससे कैंसिल हो गया. ठीक है. और बाकी जो है रिमेनिंग मैं इस साइड पे लेकर जाती हूँ. तो n हो जाएगा आपका 66 इंटू 42 इंटू 21 डिवाइडेड बाय इंटू ये तीनों 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1000 लिख देती हूँ मैं. और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21. एक 21 इससे कैंसिल हो चुका है इसीलिए यहाँ नहीं लिया. ठीक है. अब ये 21 इससे कैंसिल हो गया एंड 22 इज डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. और 3 7 are 21 and 7 6 are 42 and this is 3 and this is 2 and then this is 500. तो कितने आए ये? 1500. यानी कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हो गए? 1500. ओके. हम नेक्स्ट देख लेते हैं. हाउ मेनी स्फेरिकल शॉट्स lead shots of diameter 4 centimeter can be made out of a solid cube whose edge measures 44 centimeter. ये भी बिल्कुल वैसा ही है. ये एक क्यूब है. अब यहाँ पर क्यूबॉइड की जगह पर अब ये एक क्यूब है जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है 44 सेंटीमीटर. ठीक है. दिस इज 44, दिस इज 44 एंड यहाँ पर लेड स्फेरिकल लेड शॉट से इसकी डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो डायमीटर आपका 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर. और यहाँ पर कितने हैं? दिस इज n नंबर ऑफ लेड शॉट्स. तो इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, यहाँ मैं V1 ले लेती हूँ, ये V2 ले लेती हूँ. तो V1 इक्वल्स टू n इंटू V2. ठीक है. तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है आपका. इट इज साइड स्क्वायर साइड क्यूब और ये हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. बस पुट कर देते वैल्यू. साइड है आपकी 44 क्यूब. मैं 44 इंटू 44 इंटू 44 लिख रही हूँ एंड दिस इज n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r इज 2 इंटू 2 इंटू 2. तो हम यहाँ पर n यहीं रख देते हैं. n विल बी इक्वल टू 44 इंटू 44 इंटू 44 डिवाइडेड बाय जो भी डिवीजन में है वो ऊपर आ जाएगा. 3 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड. दिस 2 will cancel out with this. 4 11. ठीक है. this 4 2 is 22 and this 2 is 11. ठीक है. तो it is 121 into
21। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो 121 इंटू 21, तो ये आंसर आ रहा है आपका 2541। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 0.4 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई is constructed with a brick each of dimension 25, 16 and 10. If the mortar occupies 1/10 of the volume of the wall, then find the number of the bricks used in constructing the wall. तो एक वॉल है जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है, इसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है, दिस इज 24.4 एंड दिस इज 6 मीटर्स, ठीक है, ऑल इन मीटर्स। और जो आपकी ब्रिक दी हुई है, ब्रिक क्या है, ये एक क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशंस है 25 सेंटीमीटर, दिस इज 16 एंड दिस इज 10, ऑल इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि मॉर्टर जो है यहाँ पर इस तरह से ये प्लेस्ड है ना, तो यहाँ पर जो प्लेसिंग है मॉर्टर जो दिया हुआ है वो 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल है। तो और हमें निकालना नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो यहाँ पर ओवरऑल जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बनेगी, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉल ले लेती हूँ 1 V1 और ये V2 ले लेती हूँ, और V3 जो है मोटर का वॉल्यूम ले लेते हैं, मोटर वॉल्यूम, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन रही है, V1 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, दिस इज इक्वल टू इंटू प्लस n, तो n नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गए, तो V2 इंटू n प्लस वॉल्यूम ऑफ mortar, and what is volume of mortar, it is 1/10 of volume of the wall, तो V1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, V1 इक्वल्स टू NV2 प्लस V1/10, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले जाती हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू V1 माइनस V1/10 इक्वल्स टू n इंटू V2, और इट इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 माइनस 1/10 इक्वल्स टू NV2। तो ये आ जाएगा आपका V1 इंटू, दिस इज, इसका हम वो कर लेते हैं, एलसीएम कर लेंगे, तो ये आएगा आपका 9/10 इक्वल्स टू NV2। तो यहाँ से हम देख लेते हैं n क्या आ जाएगा आपका, दिस इज 9/10 इंटू V1 अपॉन V2। नाउ व्हाट इज V1, V1 इज वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो विच इज इक्वल टू, दिस इज 24 इंटू 0.4 इंटू 6, बट क्योंकि ये सारे आपके मीटर्स में है और ये सब आपके मिलीमीटर सेंटीमीटर में है, तो हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू, तो आपका लेंथ आ जाएगा 2400, ठीक है, L, और ब्रेड्थ आ जाएगा आपका 0.4 इंटू 100, मतलब कि 40, ठीक है, यहाँ से ये 40 हो गया, और आपकी जो हाइट है इट इज़ 6 मीटर्स, यानी 6 इंटू 100 यानी कि 600 मीटर्स, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2400 इंटू 40 इंटू 600, और V1 क्या है आपका, सॉरी V2 क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, विच इज़ इक्वल टू क्या है 25 इंटू 16 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 16 इंटू 10। तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो इट इज़ 9/10, तो इसको पुट कर देते हैं, ये होता है 9/10, V1 कितना है 2400 इंटू 40 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 16 इंटू 10। मैं एक बार बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको मीटर से सेंटीमीटर करना है, आप सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि ये पॉइंट्स में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सेंटीमीटर में आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजन है, यहाँ पर आपको यूनिट्स तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो आप सेंटीमीटर से मीटर करो या मीटर से सेंटीमीटर करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये आपका, ये 0 इससे कटा, ये 0 इससे कट गया, ठीक है, तो ये बच गया आपका, तो 4 4 से 16, 4 6 24 एंड 4 एंड दिस इज 10, ठीक है।
और कुछ कट रहा है तो 5 से कट करते हैं। 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये जगह 5 5 ज़ा 25। अगेन ये कट रहा है। 5 2 ज़ा 10 तो ये आ रहा है आपका 240 इंटू 6 ज़ा 54। तो दिस इज कमिंग इक्वल टू 12960। तो आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए 12960। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक सर्कुलर डिस्क with 1.5 centimeter base dia and of height 0.2 centimeter to be melted in the form of a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो डिस्क है ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा आपका। ये जो डिस्क है ये इसकी भी डायमेंशन दी हुई है, इतना सा है, लेकिन है ये भी एक सिलेंडर की शेप में ही है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, इट इज़ 0.2 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है ये दिया हुआ है आपको 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड यू इट इज़ फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर ये कितने दिए हुए हैं? इट कैन बी, इट इज़ ऑफ एन नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क। ठीक है, तो इनको मेल्ट करके क्या बनाया गया है? एक सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया है जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है। डायमीटर है आपका, दिस डायमीटर इज़ 4.2 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वही नंबर ऑफ वही निकालना है। तो वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू V2, तो V1 इंटू एन इक्वल्स टू V2। ठीक है, तो n विल बी V2 अपॉन V1। तो व्हाट इज सिलेंडर? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर कितना है? तो यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका इट इज़ 2.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है दिस इज़ 1.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप वैसे तो आप इसको डायमीटर से भी डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरह से आएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच अपॉन पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। तो आप अल्टीमेटली डायमीटर की फॉर्म में भी ले सकते हो, और अगर रेडियस लेना तो आप रेडियस ले सकते हो, व्हाटएवर। तो मैं यहाँ पर डायमीटर ही ले रही हूँ, तो इट इज़ 4.2 स्क्वायर इंटू एच इज़ 10 डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इंटू 0.2। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ओके, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो एक मिनट देख लो, चेक कर लो। दिस इज, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने गलती होगी, दिस इज 4.5 नॉट 4.2। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एनीवे हम तो 4.5 ही डायरेक्टली ले रहे हैं यहाँ पर, ये 4.5 होगा। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.2। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते ये पॉइंट हटा दे, ये इसका कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, और इसका पॉइंट यहाँ चला गया। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 15 3 ज़ा, तो डायरेक्टली हो जाएगा, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45 एंड दिस इज 50। तो 9 5 ज़ा 450। तो आपके नंबर ऑफ क्या निकालना था हमको? मेटालिक सर्कुलर डिस्क क्या आएंगे? 450। तो यही ख़त्म होता है मेरा आज का वीडियो।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन था 12.3 एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ तक मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए 12.3 के। ठीक है, तो आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो पहले वाले क्वेश्चन है, वो आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए 12.3 के, और ये 12.3 के ही रिमेनिंग पार्ट्स थे, रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो मैंने आज कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 12.4 एक्सरसाइज करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।